सभी भक्तजन को सादर प्रणाम। नवरात्रि भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे पावन और शक्तिशाली उत्सव है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। सप्तमी के दिन मां का 7वां रूप मां कालरात्रि पूजित होती हैं। उनका स्वरूप भयंकर और रौद्र है, किंतु भक्तों के लिए वे दयामयी और कल्याणकारी हैं। मां कालरात्रि शक्ति, विद्या, साहस, भयमुक्ति और मोक्ष की प्रतीक हैं। महिषासुर के संहार के बाद भी संसार में शांति नहीं आई। शुंभनिशुंभ, चंडमुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज जैसे असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। देवताओं से उनके अधिकार छिन गए। इंद्रलोक, वायुलोक, अग्निलोक सब पर असुरों का आधिपत्य हो गया। धर्म नष्ट होने लगा। स्त्रियां, बच्चे और ऋषिमुनि भी आतंकित थे। असहाय देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। वहाँ से देवी शक्ति का आवाहन हुआ। देवी दुर्गा ने असुरों से युद्ध प्रारंभ किया। चंड और मुंड का वध हुआ। शुंभनिशुंभ भयभीत हो गए। तभी प्रकट हुआ सबसे भयानक शत्रु रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान। ब्रह्मा जी से रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरे प्रत्येक रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही नया रक्तबीज उत्पन्न कर देगी। देवी के वार व्यर्थ हो रहे थे। एक रक्तबीज कटता तो उसकी जगह 100 नए प्रकट हो जाते। युद्धभूमि रक्त से भर गई। हर ओर असुरों का विस्तार ही विस्तार। जब चारों ओर निराशा छा गई, तब देवी दुर्गा के भीतर से एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उनका शरीर काजल से भी अधिक काला, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, बाल बिखरे और खुले हुए। वाहन सिंह नहीं बल्कि गधा, हाथों में अस्त्र शस्त्र और विनाश का तेज। युद्धभूमि में उनका प्रवेश होते ही धरती कांप उठी, आकाश थम गया और हवाएं मौन हो गईं। देवताओं ने कहा, ये है मां कालरात्रि, स्वयं काल का रूप। रक्तबीज हंसकर बोला, मुझे मारने से मेरे जैसे 1000 उत्पन्न होंगे। मां कालरात्रि मुस्कुराईं और कहा, तेरी शक्ति ही तेरा अंत बनेगी। उन्होंने युद्ध शुरू किया। देवी ने अपने प्रहारों से रक्तबीज को घायल किया। उसकी रक्त की बूंदें जैसे ही गिरीं, मां कालरात्रि ने अपनी विशाल जिह्वा से उन्हें पी लिया। बूंद बूंद को निगल लिया ताकि कोई नया रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। एक एक कर उसके सभी रूप समाप्त हो गए। अंततः रक्तबीज पराजित हुआ। देवी की हुंकार से उसका भय मिटा और उसका अस्तित्व राख हो गया। देवगणों ने पुष्पवृष्टि की। आकाश गूंज उठा, जय मां कालरात्रि, जय मां दुर्गा। वातावरण में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। मां कालरात्रि ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। याद रखो, हर अंधकार, हर भय और हर अधर्म का अंत निश्चित है। श्रद्धा, साहस और विवेक से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मां कालरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म की रक्षा मां शक्ति करती हैं। उनका रौद्र रूप केवल बुराई के विनाश के लिए है। भक्तों के लिए वे सदा करुणामयी माता हैं। नवरात्रि की सप्तमी को मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। उनका स्मरण भय और संकट का नाश करता है और भक्त को साहस, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां दुर्गा, जय मां कालरात्रि। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके मां कालरात्रि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। आवश्यक सामग्री: लाल फूल, अक्षत, चावल, दीपक, धूप, गुड़, मिश्री, नारियल, काले तिल, पान, सुपारी, रोली, मोली, गुलाल, जल से भरा कलश, पुष्पमाला, अक्षय पात्र, नैवेद्य, फल, लाल वस्त्र या चुनरी। पूजन अनुक्रम: दीपक और धूप जलाकर मां को प्रणाम करें। कलश की स्थापना कर शुद्ध जल अर्पित करें। अक्षत, फूल, तिल, मिठाई, गुड़ और लाल रंग की वस्तुएं मां को अर्पित करें। मां कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता 108 बार जप सकते हैं। मां की आरती करें। भोग लगाकर प्रसाद बांटें। पूजा के बाद शांति, निर्भयता और साधना में मन लगने की कामना प्रकट करें। विशेष सप्तमी को रात्रि में दीपमाला करने या घी दीप से मां की आरती करने का विशेष महत्व है। रात्रि में तांत्रिक साधना या दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष लाभकारी है। पूजा का महत्व। मां कालरात्रि भय, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत बाधा व विषैली ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती हैं।
साधक को जीवन में अदम्य साहस, आत्मबल और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर जैसी सब तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ की पूजा साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। माँ कालरात्रि के आराधक का जीवन समृद्ध, भयमुक्त व सुखमय होता है। जय माँ कालरात्रि।